माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं, जी हाँ, 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 12 जिसका की नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें हम आज बुक सीखने वाले हैं, परचेज बुक कैसे लिखी जाती है, परचेज बुक की एंट्री कैसे की जाती है। आपको तो पता है बच्चों कि परचेज बुक के अंदर सारी क्रेडिट परचेज को शामिल कर लिया जाता है और वो क्रेडिट परचेज गुड्स से संबंधित होनी चाहिए। जी हाँ, जो व्यापार, जो बिजनेस जिस चीज में डील करता है उस गुड्स के संबंधित जितना उधार परचेज किया जाता है, गुड्स को जितना उधार परचेज किया जाता है उसे परचेज बुक में स्थान मिलता है। पहले मैं आपको बताता हूं परचेज बुक का परफॉर्मा कैसे बनता है। सबसे पहले इसमें दी जाती है डेट, फिर दिया जाता है पर्टिकुलर्स यानी कि विवरण, किस सप्लायर से माल उधार लिया जा रहा है। जी हाँ, फिर लिखा जाता है इनवॉइस, उस बिल का नंबर, बिल नंबर 180 है, बिल नंबर 380 है, बिल नंबर 1080 है, जो भी बिल नंबर होगा वो इनवॉइस के रूप में यहां लिखा जाएगा। आगे है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो ये एंट्री लेजर में आगे कहां शिफ्ट हुई है, इस पर्टिकुलर सप्लायर का अकाउंट्स किस पेज पर है, जहां ये एंट्री शिफ्ट की गई है वो पेज नंबर मेंशन किया जाता है। यहाँ फिलहाल ये ब्लैंक है। डिटेल, कौन सी गुड्स ली हैं, कितने की गुड्स हैं, कितना ट्रेड डिस्काउंट है, कितना सीजीएसटी एसजीएसटी है, इस सब विवरण के लिए हमारे पास डिटेल होती है। ये डिटेल हमें शो कर देती है हमारी नेट परचेज कितनी है, वो परचेज के कॉलम में आ जाती है। अगर व्यापार एक स्टेट के भीतर किया जा रहा है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जा रहा है एक स्टेट के भीतर, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जिस स्टेट से होते हैं वो रेट जो है वो यहाँ मेंशन हो जाती है। अगर स्टेट के बाहर व्यापार कर रहे हैं अदर स्टेट के साथ तो आईजीएसटी लगता है, आपको पता है आईजीएसटी इस कॉलम में आ जाता है। नेक्स्ट आता है टोटल अमाउंट। जी हाँ, जो टोटल अमाउंट यहाँ निकला होता है वही टोटल अमाउंट जो है यहाँ पर लिख दिया जाता है। इस तरह इसके अंदर जो कॉलम बनते हैं वो डेट, पर्टिकुलर्स, बिल नंबर यानी कि इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल्स, डिटेल्स के थ्रू परचेज कितने का किया, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है और अमाउंट कितना है। यहां मैं आपके सामने पहली एंट्री पढ़ देता हूं। मेरे पास मॉडर्न फर्नीचर हाउस है लखनऊ का, अर्थात यूपी स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ, वहां का मॉडर्न फर्नीचर हाउस, ठीक है, जो है वो फर्नीचर की डीलिंग करता है, फर्नीचर को बेचता या खरीदता है। और उसने जब फर्नीचर को बेचना या खरीदना है उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी के रेट दिए हैं और वो रेट दिए हैं 6% के हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी इसमें लगना है। उसका जो पहला ट्रांजैक्शन होता है वो होता है 5 जून को। किससे होता है? वो होता है मोहनलाल एंड कंपनी से। वो मोहनलाल एंड कंपनी से, मोहनलाल एंड कंपनी, सप्लायर का नाम, मोहनलाल एंड कंपनी से 20 गोदरेज की चेयर खरीदता है। देखिए, जब फर्नीचर में डील हो रहा है, फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर की वस्तु ही खरीदेगा। 20 गोदरेज की चेयर्स खरीदता है और हर चेयर का रेट है 2000 रुपए, एट द रेट ऑफ 2000 रुपी। 20 चेयर हैं, 2000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट जो बनेगा वो 40,000 का बनेगा। जी हाँ, 20 चेयर 2000 की ईच चेयर है तो अमाउंट बन जाता है 40,000। इस तरह साथ ही इसी से खरीदता है 5 गोदरेज टेबल और एक टेबल का रेट है 6,000 रुपए। तो इस तरह से जो टेबल है इसका टोटल अमाउंट बन जाएगा 30,000 रुपीज। तो माल कितने का परचेज किया? 40 और 30, 70,000 रुपए का माल परचेज कर लिया। किससे? मोहनलाल एंड कंपनी से परचेज कर लिया। अब इस माल को परचेज करने पर इस पर 20% जो है डिस्काउंट, उधार परचेज किया गया, तभी तो नाम आया मोहनलाल एंड कंपनी। उधार परचेज को हम इसमें क्रेडिट परचेज बुक में लिखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट किससे? 20% की तरफ से। अब इस 70,000 का 20% अगर निकालेंगे तो वो 14,000 रुपए निकलता है, तो यहां से माइनस हो जाएगा। अर्थात नेट जो परचेज है वो कितनी है? नेट परचेज है हमारे पास 56,000 रुपए की। अब जो नेट परचेज है ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाए जाएंगे और 56,000 की सेल पे 6% सीजीएसटी है। सीजीएसटी क्यों लगा, एसजीएसटी क्यों लगा? क्योंकि ये व्यापार जो हो रहा है ये मोहनलाल एंड कंपनी से हो रहा है। मोहनलाल एंड कंपनी यूपी की है और यहां जो है ये यूपी की कानपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो फर्म है। तो इस तरह यूपी से यूपी के अंदर व्यापार हो रहा है, क्योंकि जिसकी बुक बनाई जा रही है वो है लखनऊ यूपी से और ये है आपकी जो ये फर्म है ये है कानपुर यूपी से। तो एक से सेम स्टेट के अंदर अगर व्यापार होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाए जाते हैं। ये आ गया 3360 रुपए। किसका लगाना है? 56,000 का 6%, 3360 रुपए। 56,000 का 6%, 3360 रुपए। इस तरह से टोटल जो है हमारा अमाउंट बनेगा इस बंदे से जो लेना है हमें उधार का, वो आ रहा है, इनको ऐड करके 62,720, 62,720। अब परचेज हमने ये परचेज की अमाउंट है, परचेज कितनी है? 56।
CGST कितना है 3360, SGST कितना है 3360, इन सबको ऐड करके टोटल अमाउंट कितना बनता है 62,720। ये उधार की एंट्री मैंने कर दी है। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन होता है 10 जून को। भारत भूषण एंड सन्स से वाराणसी की ये फर्म है, यूपी के अंदर ही है। हम यूपी से यूपी में इससे परचेज कर लेते हैं। इससे हम फर्नीचर खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं फर्नीचर में 5 एलमीरा, एक एलमीरा का रेट है 12,000, तो इस तरह से टोटल अमाउंट बनता है 60,000। खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, तभी तो नाम आया है भारत भूषण एंड कंपनी। 5 एलमीरा खरीद रहे हैं 12,000 के रेट से, 60,000 की एलमीरा होगी। 2 रिवॉल्विंग चेयर खरीद रहे हैं और एक चेयर का रेट है 20,000 रुपये, तो रिवॉल्विंग चेयर कितने की होगी 40,000 की। 2 क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये दोनों आ जाएंगे। 5 गुना 12,000 60,000, 2 रिवॉल्विंग चेयर मल्टीप्लाई 20,000 40,000, टोटल माल हमने खरीदा 1 लाख रुपए का। अब इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। 1 लाख पे 10% निकालेंगे 10,000 रुपये, बाकी अमाउंट बचेगा नेट परचेज 90,000 की। 90,000 में क्योंकि यूपी से यूपी में व्यापार किया गया है, ठीक है, लखनऊ की फर्म वाराणसी की फर्म को से कुछ खरीद रही है, तो उसमें CGST और SGST 6% की तरफ से लगेंगे। वो आते हैं 90,000 पे 6% 5400 रुपये CGST, 5400 रुपये SGST। टोटल अमाउंट बन गया विद टैक्स 1,08,000, 1,08,000 जोड़ लीजिएगा। इसमें हमने परचेज किया 90,000 का, 54,000 का, 5400 का CGST, 5400 का SGST, IGST तो है ही नहीं यहाँ, इंटर स्टेट के बीच में व्यापार है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बीच में, तो ये अमाउंट कितना है 1,08,000 रुपये। अब इसमें 14 जून की भी नेक्स्ट एंट्री है, उसमें सूर्या ट्रेडर जो कि लखनऊ की ही फर्म है, जो यूपी से यूपी के अंदर हम लोग इस अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हम सूर्या फर्म से जो है, सूर्या ट्रेडर से जो है वो कुछ और फर्नीचर खरीद रहे हैं, वो भी उधार। 80 डेस्क खरीद रहे हैं, 80 डेस्क, एक डेस्क का रेट है 2500 रुपये। तो इस तरह से जो अमाउंट बन जाता है वो बन जाता है भाई 2 लाख रुपए का। जी हाँ, 2500 का एक डेस्क है, 80 डेस्क खरीद रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख रुपए अमाउंट आ जाएगी। 10 सोफा सेट खरीद रहे हैं और एक सोफा सेट 20,000 रुपए का है, तो इस तरह एक सोफा सेट 20 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 लाख की आइटम हमने डेस्क और सोफा दोनों खरीद लिए। 2 लाख का ये, 2 लाख का ये, टोटल अमाउंट हो गया 4 लाख। ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 15%, 4 लाख को 15% निकालिए, ये बन जाएगा 60,000। ये भी माइनस कर दिया, अब कितना आ गया 3,40,000। कितना आ गया 3,40,000 हमारी परचेज आ गई है। अब इस पर क्योंकि यूपी से यूपी के भीतर व्यापार हो रहा है, तो इस पर अब निकालेंगे 6% CGST, 6% SGST। बच्चों मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया इसीलिए आप निकालेंगे, इसमें ऐड कर देंगे CGST @ 6%, SGST @ 6%, फिर जो आएगा टोटल लगा लेना। अब परचेज 3,40,000 की यहाँ, CGST यहाँ, SGST यहाँ और टोटल अमाउंट यहाँ। ठीक है बेटा, IGST इसमें नहीं है क्योंकि हम स्टेट से बाहर जाके व्यापार कर ही नहीं रहे हैं। अब बारी आती है अगली एंट्री की। अब 20 जून की एंट्री है, हम परचेज कर रहे हैं कैश में। किससे कर रहे हैं? गोपी चंद हल्दीराम से, दिल्ली वालों से कुछ परचेज कर रहे हैं फर्नीचर। मेरे बच्चों अगर हम कैश ही परचेज कर रहे हैं तो कैश परचेज तो इस क्रेडिट की परचेज में कहीं भी स्थान रखता नहीं है। कैश परचेज की एंट्री तो कैश बुक में जाएगी पेमेंट साइड पे, यहाँ पर कैश परचेज का कोई भी रोल नहीं होता है, इसलिए परचेज बुक में इस एंट्री को अवॉइड करेंगे, इस एंट्री को छोड़ देंगे। ये यहाँ की एंट्री नहीं है, ये कैश बुक की एंट्री है। वहाँ पेमेंट नगद खरीदने पर पेमेंट देकर हम खरीद लेते हैं, यहाँ तो उधार की परचेज की एंट्रीज आती हैं। तो 20 जून की एंट्री हम नहीं कर सकते हैं। 25 जून को एक और ट्रांजेक्शन है, बोट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के यूज के लिए फर्नीचर खरीदते हैं, ठीक है। किससे खरीदते हैं? न्यू फर्नीचर हाउस से खरीदते हैं ऑफिस के यूज के लिए। मेरे बच्चों अगर हम ऑफिस के यूज के लिए खरीद रहे हैं दैट्स मीन वो एसेट है। भले ही हम फर्नीचर में डील करते हैं लेकिन हम ऑफिस यूज के लिए कुछ फर्नीचर खरीद रहे हैं जिस पर कस्टमर बैठकर जो है वो हमारी जो अदर फर्नीचर है उसको देखेंगे, अर्थात ये रीसेल के लिए नहीं है। जो ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदेंगे तो ऑफिस में रख देंगे ताकि कस्टमर आए, बैठे, आराम करे, रिफ्रेशमेंट ले और हमारा सामान खरीदे। तो ऐसा फर्नीचर एसेट के रूप में होता है और एसेट की एंट्री भी यहाँ नहीं होती है। तो याद रखिएगा परचेज बुक में 2 टाइप की एंट्रियां नहीं होती हैं। अगर हम कुछ कैश में परचेज करें गुड्स को तो भी एंट्री नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऑफिस यूज के लिए हम लोग एसेट के रूप में फर्नीचर खरीदेंगे तो वो भी हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर ऐड, क्योंकि यहाँ पर वो माल ऐड किया जाएगा जिसे हमने रीसेल करना है आगे।
फर्दर हमने बेचना है वो लिया जाएगा। तो इस तरह से 20 जून की एंट्री भी और 25 जून की एंट्री एसेट होने के साथ के नाते जो है वो यहाँ ऐड नहीं होगी। तो जो ऐड होगा वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। इससे आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।